अगर आपको बहुत गुस्सा आता है या आप किसी चीज़ या इंसान पर इमोशनली डिपेंडेंट है, आप रिजेक्शंस नहीं सह पाते हैं, चाहे फ्रेंडशिप में हो या रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप के बाद आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, या क्रश का रिप्लाई न आने पर आप डिस्टर्ब हो जाते हो, कोई काम नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, अपने इमोशंस पर काबू। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं और कैसे आप इमोशनल मास्टरी अचीव कर सकते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की रोशनी में। इमोशंस को काबू करने के लिए मैं आपको 2 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको समझनी है, और इसके बाद मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक से आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करने से आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज और काबू कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि ब्रेन में इमोशंस की ओरिजिन कहाँ से होती है और फिर इमोशंस हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। इमोशंस इंसानी दिमाग के एक बड़े हिस्से लिम्बिक ब्रेन, जिसको इमोशनल ब्रेन या मेमिलियन ब्रेन भी कहते हैं, से ओरिजिनेट होते हैं। दिमाग का ये हिस्सा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डेवलप हुआ था। इसका काम ये था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करे और इम्पल्स क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल, जब आप सांप देखते हो तो आपका लिम्बिक ब्रेन फाइट, फ्लाइट या फ्रीज में से कोई एक इम्पल्स जनरेट करेगा। करोड़ों साल पहले जानवरों को सरवाइव करने के लिए ब्रेन के 2 बड़े पार्ट्स काफी थे। एक रिप्टिलियन ब्रेन जो ऑटोमेटिक फंक्शंस यानी हार्ट बीट और ब्रीथिंग एटसेट्रा को कंट्रोल करता था, और दूसरा लिम्बिक ब्रेन जो इम्पल्स को कंट्रोल करता था। पर हायर एनिमल्स या सोशल एनिमल्स में इन 2 पार्ट्स के अलावा एक और ब्रेन पार्ट इवॉल्व हुआ जिसको न्यूकॉर्टेक्स कहते हैं, जो सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स होता है और ये हमें थिंकिंग पावर और कॉग्निशन देता है। न्यूकॉर्टेक्स की वजह से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच पाते हैं। इसी ब्रेन की वजह से हम रेशनल तरीके से सोचकर ऐसे डिसीजन ले पाते हैं जो शॉर्ट टर्म में शायद गलत लगे पर लॉन्ग टर्म में उनके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब जब हम इमोशंस के ओरिजिन को समझते हैं और न्यूकॉर्टेक्स को भी जानते हैं, तो दूसरी बात जो हमें समझनी है वो है कि इमोशंस हमारी जिंदगी को इफेक्ट कैसे करते हैं। सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड, इमोशंस हमारी लाइफ को 2 तरीकों से इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, इट ट्रिगर्स एन एक्शन। इमेजिन करो कि कोई आपको गाली दे और गुस्से की वजह से आप उसको थप्पड़ मार दें, तो एंगर के इमोशन ने थप्पड़ मारने के एक्शन को ट्रिगर किया। या आपका कोई क्रश है और आपको पता है कि वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा और फिर भी आप टेक्स्ट करते हो, तो लव ने इलॉजिकल टेक्स्ट करने के इमोशन को ट्रिगर किया। नंबर 2, इट हाईजैक्स योर थिंकिंग। इमोशंस अगर एक्शन ट्रिगर ना कर पाए तो वो थिंकिंग यानी आपकी सोच हाईजैक कर लेते हैं। मसलन फाइट या आर्गुमेंट के बाद उसके बारे में सोचते रहना, अपनी क्रश या आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते रहना। इमोशंस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं। जैसे बहुत से लोग प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अगर इसी इमोशन को लॉजिक से डायरेक्शन दी जाए तो हम पर्सनल सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हमें रेशनल बनना है, जिसके लिए हमें इमोशंस और थिंकिंग ब्रेन में बैलेंस चाहिए। अगर इमोशन बहुत ज्यादा हो और लॉजिक बिल्कुल नहीं तो इंसान इमोशनल फूल बन जाता है, और अगर सिर्फ लॉजिक हो तो इंसान रोबोट बन जाता है। अब बात करते हैं 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स की। फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द बायसेस। किसी भी चीज या इंसान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद नेगेटिव नजरिया बायस कहलाता है। बायसेस सिर्फ एक वजह से बनते हैं और वो है प्लेजर प्रिंसिपल, जो कहता है कि इंसान का मोस्ट कॉमन इमोशन द डिजायर फॉर प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन है। अब इस इमोशन से 6 बायसेस जन्म लेते हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो अगर आप में हैं तो उन बायसेस को अपनी पर्सनालिटी से निकालने की कोशिश करें। नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। जब आप कोई डिसीजन लेते हो और फिर जो एविडेंस आपके डिसीजन को सही साबित करते हैं सिर्फ उन्हीं एविडेंस को कंसीडर करते हो, और जो एविडेंस आपके डिसीजन को गलत साबित करते हैं उनको इग्नोर करते हो, तो इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला करे तो उसे अपनी बीवी की सिर्फ गलतियां नजर आएंगी और उसकी खूबियों को वो इग्नोर करेगा, क्योंकि डिसीजन गलत साबित होने पर उसे इमोशनल पेन होगा यानी गिल्ट होगा, और कोई भी इमोशनल इंसान इमोशनल पेन नहीं चाहता। नंबर 2, कन्वेक्शन बायस। अगर आपको यकीन है कि सिगरेट पीने से आप कूल लगोगे, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है, तो इसे कन्वेक्शन बायस कहेंगे, जिसका मतलब है कि जिस बात पर आपका यकीन हो वो जरूरी नहीं कि सही हो। नंबर 3, अपीयरेंस बायस। जब आप ये सोचने लग जाए कि सिर्फ अपीयरेंस देखकर आप किसी इंसान का ट्रू नेचर या कैरेक्टर जज कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को अपीयरेंस बायस कहते हैं। आपने ये जुमला जरूर सुना होगा कि वो बंदा शक्ल से ही चोर लगता है। ये जुमला अपीयरेंस बायस की पैदावार है, क्योंकि हमने मान लिया है कि गंदी शक्ल वाले लोग ही सारे गलत काम करते हैं और खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे होते हैं, जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल बात है। नंबर 4, द ग्रुप बायस। इंसान जब सोचता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करने से उस पर कोई असर नहीं होता, इसे कहते हैं ग्रुप बायस। ग्रुप बायस गलत है, हम सोशल क्रीचर्स हैं और हम पर हमारा माहौल और आसपास के लोग बहुत असरअंदाज होते हैं। नंबर 5, द ब्लेम बायस। हम अक्सर कहते हैं कि
आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, हम अक्सर अपनी गलती निकाल ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एक बार एग्जाम में फेल हो जाए तो ये बहुत लाइकली है कि वो फिर से फेल होगा, क्योंकि एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच बहुत टाइम होता है और प्लेजर प्रिंसिपल की वजह से वो इंसान अपनी की हुई गलती भूल जाएगा। नंबर 6, सुपीरियरिटी बायस। हर कोई सोचता है कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ, मैं बहुत रेशनल हूँ, मैं इमोशंस में बहकर फैसला नहीं करता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पैदाइशी रेशनल नहीं होता। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारा न्यू कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है और हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो तभी हम अपने रेशनलिटी पर काम करके उसे डेवलप कर सकते हैं। ये 6 बायसेस अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल लेते हैं तो आप रेशनलिटी यानी इमोशनल बैलेंस और इमोशनल मास्टरी के एक कदम नज़दीक हो जाएंगे। पर हमें नज़दीक नहीं होना, हमें तो इमोशंस को मास्टर करना है। तो आइए बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल स्टेप की। स्टेप 2, बिवेयर द इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स। इसका मतलब है कि अपने आसपास माहौल, हालात और लोगों को एनालाइज करें जो आपके इमोशंस को ट्रिगर या स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे अपने इमोशंस की वजह से एक्शन ट्रिगर होते हैं, इसी तरह दूसरों के एक्शंस की वजह से हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं। अब इमोशन सिर्फ दूसरों के एक्शंस की वजह से ट्रिगर नहीं होते, बल्कि और भी कई फैक्टर्स होते हैं। ऑथर ने हमें 5 ट्रिगर बताई हैं और इनसे बचने के कुछ तरीके बताए हैं। नंबर 1, ट्रिगर पॉइंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। जब इंसान छोटा होता है तो उस टाइम वो इमोशनली बहुत वनरेबल होता है, तो बचपन में हुए इंसिडेंट इंसान की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अगर आपको हद से ज़्यादा प्यार मिला है तो जब भी कोई अगर आपके अलावा किसी चीज़ पर फोकस करेगा तो आपको तकलीफ होगी। अगर आपको बचपन में बहुत अवॉइड किया गया है तो आप हमेशा अटेंशन सीख करते रहोगे और अटेंशन के लिए आप कुछ भी करोगे, क्योंकि अटेंशन ही आपकी सेल्फ वर्थ डिटरमाइन करेगी। अगर बचपन में आपको ह्यूमिलिएट किया गया है तो बड़े होकर आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। इन सब का सलूशन ये है कि आप खुद को लॉजिक से समझाएं कि बचपन में मेरे पास अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब है। नंबर 2, सडन गेन्स एंड लॉसेस। अगर आप अचानक से फेमस हो जाए या बहुत पैसा कमा ले तो इस बात से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बल्कि इस सक्सेस को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए। और अगर सडन लॉस हो जाए तो अनवर्दी फील ना करे और ना ही इसको बेड लक समझे, बल्कि अपनी मिस्टेक फाइंड करे और उससे सबक हासिल करे। नंबर 3, राइजिंग प्रेशर। हाई प्रेशर या राइजिंग प्रेशर की सिचुएशन में इंसान इमोशंस के बहुत इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई बाप डेथ बेड पे होता है और हीरो से अपनी बेटी से शादी करने का कहता है तो हीरो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। ऐसी सिचुएशन तो आपकी लाइफ में शायद ही आए, लेकिन और मुख्तलिफ किस्म की हाई प्रेशर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, तो उस वक्त अपनी थिंकिंग ब्रेन से काम लें, ना कि लिम्बिक ब्रेन से। नंबर 4, इन्फ्लेमिंग इंडिविजुअल्स। ऐसे लोग जो आपको इमोशनल करके आपसे काम लेते हैं, मसलन पॉलिटिकल लीडर्स, टॉक्सिक पार्टनर एटसेट्रा। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है, इनसे दूर रहें या इनको इग्नोर करें। अगर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनसे दूर नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट इनकी बातों को इग्नोर करना सीखें। नंबर 5, द ग्रुप इफेक्ट। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ग्रुप इफेक्ट ग्रुप बायस की हायर ग्रेड वैरायटी है। ऑथर कहते हैं कि बीइंग इन अ ग्रुप डज नॉट स्टिमुलेट इंडिपेंडेंट रीजनिंग बट रेदर द इंटेंस डिजायर टू बिलोंग। यानी जब एक ग्रुप या कम्युनिटी बनती है और वो ट्रेंड में होती है तो आपको बस उसका पार्ट बनना होता है। ग्रुप इफेक्ट से बचने के लिए आप अपना यूनिक ओपिनियन रखें और वो करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि वो करें कि जो कि लोग कर रहे हैं। स्टेप 3, स्ट्रेटजीज टुवर्ड ब्रिंगिंग आउट द रेशनल सेल्फ। स्टेप 3 में ऑथर ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं जिन पर अमल करने से आप और ज़्यादा रेशनल हो सकते हैं। नंबर 1, नो योर सेल्फ थॉरोली। खुद को सही तरीके से जानने के लिए आप स्ट्रेस में खुद को नोट करें कि आप स्ट्रेस में कैसे ऑपरेट करते हैं। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या ज़्यादा लॉजिकल। इससे आपको अपनी ट्रू पर्सनैलिटी का पता लग जाएगा। जब आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता होगा तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो इट यू कांट चेंज इट। नंबर 2, एग्जामिन योर इमोशंस टू देयर रूट। जब आप कोई इमोशन फील करें तो उसकी रूट काज जानने की कोशिश करें। इससे आपको इमोशन की बेस का पता चल जाएगा। जैसे अगर आप किसी के लिए लव का इमोशन फील करते हैं तो आप इस इमोशन का बेस फाइंड करें कि कहीं ये इमोशन सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पर तो बेस्ड नहीं है। अगर है तो अपना स्टैंडर्ड चेंज करें, कोई सही सा स्टैंडर्ड अपनी इमोशन का बेस बनाएं। नंबर 3, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। ये पावर प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आती है। जब भी आप कोई इमोशन फील करें तो फौरन से रिएक्ट ना करें, बल्कि 5 से 6 सेकंड वेट करें और फिर रिएक्ट करें। नंबर 4, एक्सेप्ट पीपल एज फैक्ट्स। लोगों को चेंज करने की कोशिश बंद करें और वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें। जैसे आम के पेड़ से आम एक्सपेक्ट किया जाता है, ना कि सेब, इसी तरह आप बदतमीज लोगों से बदतमीजी और इमेच्योर लोगों से उल्टे सीधे काम ही एक्सपेक्ट किया करें। नंबर 5, द ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन थिंकिंग एंड इमोशन। यानी ना इमोशनल फूल बने और ना ही रोबोट बने जिसके पास कोई इमोशन नहीं होते, बल्कि इन दोनों एक्सट्रीम्स में बैलेंस फाइंड करे और रेशनल बने।
नंबर 6, लव द रेशनल, मतलब रेशनलिटी को बहुत डिफिकल्ट ना समझे बल्कि उसे अपना लाइफस्टाइल बनाए और रेशनल लोगों के साथ वक्त स्पेंड करें। इससे होगा ये कि आप इमोशनल ड्रामा से दूर रहेंगे और एक पॉजिटिव जिंदगी गुजार पाएंगे। ये 3 स्टेप्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।